कुछ नहीं है इस रूम में, देखो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये आवाजें कैसे आ रही थी? हाय एवरीवन, आप सबको मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस, आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं आज दोबारा से स्टूडियो में क्यों आ गई हूँ, जहाँ पर मेरी हॉरर वीडियो बनाने की सेटअप लगा हुआ है। तो गाइस, जी हाँ, आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया है। आज मैं दोबारा से करने वाली हूँ हॉरर रिचुअल चैलेंज। आज मैं जो करने वाली हूँ ये दुनिया की सबसे फेमस हॉरर चैलेंज है, जिसे अब तक लाखों लोगों ने किया है। इस रिचुअल करने के बाद बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उन लोगों के साथ हुआ है। आज मैं वो करने वाली हूँ और वो है द ब्लडी मैरी चैलेंज। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लडी मैरी की स्टोरी क्या है वो बताऊंगी, उसके बाद वो कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। तो गाइस, मैं सारा कुछ बताने के बाद ही ये रिचुअल स्टार्ट करूंगी। आप लोग बस मेरे लिए प्रे करना। ब्लडी मैरी की जो रियल कहानी है वो सुनाते हैं। देखो, मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख कर लाई हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो कि मैं इतनी लंबी चौड़ी करके बोलूंगी तो ये वीडियो नहीं फिल्म बन जाएगी। इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे अच्छे से लिख कर लाई हूँ, ताकि मैं आप लोगों को हर एक जानकारी दे पाऊँ, ये सच्ची है या फेक है मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो गाइस, चलो अभी मैं आप लोगों को ब्लडी मैरी की जो हिस्ट्री है वो शॉर्टकट वे में बताते हैं। तो गाइस, ब्लडी मैरी की जो कहानी है ये आप लोगों को कोई भी हॉरर स्टोरी होने वाली जो किताबें मिलती हैं वहाँ नहीं मिलेगी। ब्लडी मैरी की कहानी आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ब्लडी मैरी की बात बताया गया है, क्योंकि ये 100% रियल है। तो गाइस, ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1509 में। तब इंग्लैंड का राजा था हेनरी 8। उनकी 6 पत्नी थी। उनकी जो पहली पत्नी थी उनकी बेटी थी मैरी। मैरी की पैदा होने के बाद से ही कुछ रीजन के कारण उसे अनलकी माना जाता था। उसे पूरी फैमिली के लिए श्रापित माना जाता था। उसे हर दिन हर रोज नौकरानी की तरह काम कराया जाता था। इसी कारण से उसे ना तो कभी माँ बाप का प्यार मिला, ना ही फैमिली मेंबर्स का प्यार मिला, और जिसके कारण मैरी की अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा खुन्नस भरी थी। ऐसा बोला गया है कि मैरी बहुत ज्यादा सुंदर थी और जिसके कारण उसे आईने में खुद को निहारना बहुत पसंद था। वो हर रोज आईने में खुद को देखती रहती थी। इसी बीच 1547 में हेनरी 8 की यानी कि मैरी की पिताजी का देहांत हो गया है और उसके बाद मैरी की एक भाई राजा बना। लेकिन कुछ साल बाद 1553 में मैरी की राज अभिषेक हुआ और मैरी को इंग्लैंड का क्वीन बना दिया गया। उस टाइम इंग्लैंड में 2 रिलीजन हुआ करता था, लेकिन मैरी को सिर्फ एक ही रिलीजन चाहिए था, और जो भी इसका विरोध करने आता था मैरी उसे जिंदा जला देता था। मैरी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए वो अपनी खूबसूरती और जवानी को अटूट रखने के लिए वो इंसानों की खून से नहाते थे। और गाइस, मैरी किसी भी भगवान को नहीं, शैतान की पूजा करती थी। उसे कुछ साल बाद मैरी की शादी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब डिलीवरी के वक्त आई, जब डिलीवरी करने गया, तब पता चला उसकी पेट में तो कोई बच्चा था ही नहीं। ये पहले भी एक बार हो चुका है और दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट बनी उस वक्त भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। 9 मंथ तक प्रेग्नेंट रहने के बाद डिलीवरी के वक्त उसकी पेट से बच्चा गायब हो जाता था। और इसी कारण से पूरी इंग्लैंड की प्रजा मैरी को डायन समझ रही थी। और वैसे भी मैरी खून से नहाती थी, शैतान की पूजा करती थी, इसीलिए इंग्लैंड की सारी प्रजा को वो डायन लगने लगी थी। और गाइस, ऐसा होने के बाद मैरी बहुत ज्यादा शॉक में चली गई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और पूरी प्रजा उसको नफरत करती थी, उसको पसंद नहीं करती थी। ये सोच सोच के वो एकदम बीमार पड़ गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैरी की देहांत हो गई, मैरी की मौत हो गई। तो गाइस, मैरी 2 चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक है मिरर यानी कि आईना, और दूसरी है उसकी बेबी, जो कि कभी हुआ ही नहीं। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि मैरी की जो आत्मा है वो आईने में कैद हो चुकी है।
गाइस आप लोग यकीन करोगे या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बचपन में मैं अपनी माँ और दादी से ये सुना करती थी कि हमें आईने को हमेशा ऐसे उल्टा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे सीधा करके रखें तो यहाँ पर भूत दिखते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आज भी अगर मिरर को ऐसे सीधा करके रखा हुआ देखती हूँ तो मैं उसे तुरंत ऐसे उल्टा कर देती हूँ। गाइस ये तो थी ब्लडी मेरी की हिस्ट्री, ब्लडी मेरी की कहानी। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम रात के 3 बजे घर के सारे लाइट्स ऑफ करके हाथ में कैंडल लेके मिरर के सामने यानी कि आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी ऐसे 3 बार बोलते हैं तो उस आईने में ब्लडी मेरी की चेहरा दिखती है। और गाइस ऐसा करने के बाद भी अगर हमें ब्लडी मेरी की चेहरा ना दिखे, बस ये एक लाइन है जिसे बोलने से हमें ब्लडी मेरी की चेहरा दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि इस लाइन के कारण, इस बात के कारण ही ब्लडी मेरी शॉक में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। और वो लाइन है ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी। ये लाइन बोलते ही हमें ब्लडी मेरी की चेहरा जरूर दिखाई देगी, क्योंकि ब्लडी मेरी 9 महीने तक प्रेग्नेंट रहने के बाद उसके पेट से बच्चा गायब हो गया था, वो भी 2 बार। तो अगर कोई उसके सामने बोलेगा कि ब्लडी मेरी मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो मानो क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। मैंने आप लोगों को ब्लडी मेरी की कहानी बताया है, वो कैसे किया जाता है वो बताया है। तो अब जाऊंगी मैं डिनर करने, क्योंकि मैं डिनर किया ही नहीं। डिनर करने के बाद मैं ये रिचुअल करूंगी, क्योंकि रात के 3 बजे करना है और अभी बज रहा है 11 बजे मैं डिनर करने जाऊंगी। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ सीधा रिचुअल के समय, यानी कि रात के 3 बजे। बस मेरे लिए प्रे करना, ठीक है। तो गाइस मैंने सेटअप लगा लिया है, आप लोगों को दिखाते हैं। चलो यहाँ पर देखो मैंने मिरर लगा लिया है, इधर रिंग लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। ये रिंग लाइट है, इसे मैं बंद कर दूंगी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगी, हमें बिना लाइट के ये करना पड़ेगा। देखो ये कैंडल्स वगैरह लगाया है, मैं 3 लगाया है इसीलिए क्योंकि मैं मेरा चेहरा जो है थोड़ा दिखना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और एक मोमबत्ती है, इसे मैं हाथ में लेकर करूंगी क्योंकि ये रिचुअल का नियम है, एक मोमबत्ती अपने हाथ में होना चाहिए। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये रूम बिना लाइट के कितनी डरावना लगता है। क्या आप लोग रेडी हो देखने के लिए? तो गाइस देखो 1 2 3 लाइट ऑफ। गाइस देखो ये है मेरी रूम की नज़ारा, बिना लाइट की ऐसी दिखती है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितनी खौफनाक बन जाती है ये रूम बिना लाइट के। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधा रात के 3 बजे। गाइस आप लोग मेरे लिए प्रे करना, ठीक है। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि दीदी को मैंने बोल के रखा था मुझे रिचुअल करना है, मुझे 3 बजे उठा देना। वो अभी सोकर उठी है, वो गई है टॉयलेट करने, इसलिए मुझे उठा दी है। अच्छा हुआ। ओह माय गॉड 2:57 यानी कि मेरे पास 3 मिनट बाकी है। फटाफट से रिचुअल कर लेती हूँ, कंबल को हटा देती हूँ। चलो रिचुअल करते हैं, कैंडल्स को जला लेते हैं, लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। तो गाइस देखो मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया है और मेरे सामने सिर्फ 2 RGB लाइट छोटा छोटा जल रहा है ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा दिखे। गाइस कितना डरावना लग रहा है यार। और मैं अपना फ़ोन हाथ में लेकर ही करूँगी ताकि कुछ भी अगर मुझे पैरानॉर्मल दिखे तो मैं तुरंत ही उसे कैप्चर कर पाऊँ, इसलिए मैं हाथ में लेकर करूँगी, स्टैंड में नहीं लगाऊंगी। मैं अपना कैंडल ऑन कर लेती हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ ताकि मेरा डर खत्म हो जाए। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस ये देखो हनुमान चालीसा लेकर बैठी हूँ ताकि मुझे डर ना लगे। ये हनुमान चालीसा मेरी प्रोटेक्ट करेंगे अगर कुछ दिखे। अरे यार लाइट्स क्यों ब्लिंक हो रहा है? ये लाइट तो बहुत अच्छा है, सही सलामत है, क्यों ब्लिंक किया पहले से ही? तो गाइस मैं हनुमान चालीसा को अपने पास ही रख लेती हूँ, उसके बाद मैं कैंडल जला लेती हूँ यार। तो गाइस मैंने कैंडल जला लिया है और अब मुझे 3 बार ब्लडी मेरी बोलना पड़ेगा। गाइस मुझे बोलने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। खैर मुझे नहीं डरना है, मेरे पास हनुमान चालीसा है और बगल में कृष्ण लीला भी हो रही है, तो मुझे बिना डरे करना ही है। और वैसे भी मुझे भूत पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो चलो हम लोग बोलते हैं।
ब्लाडी मेरी, ब्लाडी मेरी, ब्लाडी मेरी। गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया, पता नहीं कुछ अजीब तरह से ये कैंडल की रोशनी जो हिल गया, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ यार, अजीब तरह से हिला। और वैसे तो कुछ पैरानॉर्मल नहीं लगा अब तक, बस ये कैंडल की रोशनी जो अजीब तरह से हिला। चलो मैं दूसरी बार बोलती हूँ, ये कुछ महसूस नहीं हो रहा है मुझे अब तक। ब्लाडी मेरी, ब्लाडी मेरी, ब्लाडी मेरी। गाइस, ठंड का मौसम है, अब कोई भी फैन पंखा नहीं चल रहा है, तो मेरी कैंडल की रोशनी इस तरह से क्यों हिल रही है। जब भी मैं 3 बार ब्लाडी मेरी बोलती हूँ गाइस, अब बिल्कुल नॉर्मल है देखो, लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो ये अजीब अजीब तरीके से हिलती है। तो गाइस देखो, मुझे अब तक कोई भी पैरानॉर्मल नहीं लगा, तो मैं जो दूसरा खतरनाक लाइन है वो बोलने जा रही हूँ, और पता नहीं वो बोलने के बाद क्या होगा, शायद मुझे दिखे। तो गाइस, अब जो ब्लाडी मेरी को बुलाने का जो दूसरा लाइन है जो कि बहुत ज्यादा डरावना है, मैं वो बोलने जा रही हूँ। गाइस, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, बोलते हैं। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। गाइस, अब तक कुछ नहीं हो रहा है। गाइस, पता नहीं वो दरवाजा क्यों खुल गया, अपने आप बंद भी हो गया। गाइस, लगता है वो हवा के कारण है। मुझे नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आज हवा चल रहा है थोड़ा सा बाहर। गाइस, मुझे नहीं डरना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलो मैं दूसरी बार बोलती हूँ, इस बार देखना है कुछ होता है या नहीं। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। गाइस, आप लोगों ने सुना? गाइस, कुछ नहीं है इस रूम में, देखो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये आवाजें कैसे आ रही थी? गाइस, मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों को कि घर में के पास में कृष्ण लीला का कुछ हो रहा है, शायद उसी के लिए कुछ किसी ने कुछ पहना होगा। नहीं तो ब्लाडी मेरी तो इंग्लैंड की रानी थी, इंग्लैंड की भूत है, वो थोड़ी ना घुंघरू पहनेगी। मुझे नहीं डरना है। एक आखिरी बार मैं बोल के देखती हूँ, अगर इस बार कुछ हुआ ना तो ये मैं रिचुअल तुरंत बंद कर दूंगी। ओके। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। वैसे अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं। शायद ये मेरी मन की भ्रम होगी या फिर किसी ने कुछ पहना होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं लास्ट एक बार बोल के देखती हूँ। अगर इस बार भी कुछ पैरानॉर्मल लगा मुझे तो मैं तुरंत ये रिचुअल बंद कर दूंगी। तो बस लास्ट एक आखिरी बार मैं बोलती हूँ। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लाडी मेरी, आई स्टोल योर बेबी। अब तो कुछ नहीं हो रहा है, अब तो कुछ आवाज भी नहीं आ रहा है। गाइस, वो क्या था? पता नहीं, मुझे अजीब लगा, ऐसा लगा कि मेरी। गाइस, मैं लाइट ऑन करती हूँ, मुझे नहीं करना ये रिचुअल। गाइस, मुझे नहीं करना ये रिचुअल, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। तो गाइस, फाइनली मेरी ब्लाडी रिचुअल खत्म हुआ, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था यार, बहुत ज्यादा डरावना था। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मेरी रोंगटे खड़ी हो गई। मैं पता नहीं कि मैं क्या करूं, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है। गाइस,
मैं हाफ रही हूँ, पता नहीं क्या अजीब अजीब मुझे फीलिंग्स आ रही है। मुझे नहीं करना था ये रिचुअल, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो गाइस फाइनली ये रिचुअल ख़त्म हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। शायद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो डर बैठा रहता है उसी के कारण मुझे ज़्यादा डर लग गया होगा। ये कोई पैरानॉर्मल नहीं होगा शायद, क्योंकि हवा के कारण दरवाज़ा भी खुल सकता है। और वो जो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी वो शायद हमारे बगल में रास्ता है, इस साइड से कोई जा रहा होगा, क्योंकि बगल में नाम घर है, वहाँ पे कीर्तन कर रहा है कोई कृष्ण लीला कर रहा है, तो कोई कुछ सोच सकता है। तो इसी कारण से हो सकता है गाइस ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास हनुमान चालीसा है और हनुमान चालीसा के होते हुए कोई भूत प्रेत हमारे आसपास आ ही नहीं सकता है। तो गाइस ये मेरा भ्रम था, हवा के कारण दरवाजा खुला और कुछ नहीं है, मुझे कुछ अलग नहीं सोचना है। और वो जो घुंघरू की आवाज़ आ रहा था वो किसी ने पहना होगा कुछ, मुझे बिल्कुल नहीं डरना है, इसलिए से मैं साथ में लेकर ही बैठी थी। तो गाइस आप लोगों को ये रिचुअल, ये हॉरर चैलेंज कैसा लगा? मेरी तो जान निकल गई थी यार, आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और गाइस मैं अगला रिचुअल कौन सा करूँ, कौन सा हॉरर चैलेंज करूँ, आप लोग मुझे बताओ कॉमेंट में। अगर ये अच्छा लगा, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस मैं जाती हूँ सोने, बहुत डर लग रहा है, आज मैं हनुमान चालीसा लेकर ही सोऊंगी। तो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। आप लोग मुझे बताना कौन सा चैलेंज करें। बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, घर में ऐसा रिचुअल कभी ट्राई मत करना अकेले, जो कमजोर दिल वाले हैं, प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो गाइस बाय।